कोकचोहातु सोगोट सही तिसिंग बुबुटाकना आज हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं। डैम विरोधी संघ की ओर से यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये 126 गांव में से एक गांव है जो सोगोट सही है। इस गांव में कृषि जमीन है, ससंद्री है और कई चीजें हैं। तो हम झारखंड सरकार, वर्तमान सरकार से, चंपा सोरेन से पूछना चाहते हैं, दीपक बिरुआ जी आपसे भी हम पूछना चाहते हैं, नीरल पूर्ति आपसे भी हम पूछना चाहते हैं। आपको याद है 2014 में जब मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी बैठे थे टीएससी में, 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक जनजाति सलाहकार परिषद में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और जनजाति सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष थे। उस समय आप सबों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, आप सबों ने, क्योंकि उस काल में आपका गठबंधन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी पहले पेज में, सेकंड पेज में आप बैठे, आप लोगों ने ईचा करकई बांध पर सोशल असेसमेंट के लिए उप समिति का गठन किया था, जिसमें वर्तमान समय में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी आप थे और दीपक बिरुआ जी आप उस समय विधायक थे। आज आप जनजाति सलाहकार परिषद में मेंबर भी हैं और अनुसूचित जनजाति आदिवासी कल्याण मंत्री के मंत्री भी हैं। आप सबों ने यहां आकर के तेरगो में 20,000 लोगों की आबादी में और सोसोहातु में और निमडी में 50-50 हजार लोगों के बीच में आपने सोशल असेसमेंट किया था। और इसी सोशल असेसमेंट में जल संसाधन के सचिव और प्रशासक ईचा करकई बांध के प्रशासक भी उपस्थित थे और तत्कालीन उपायुक्त भी इस सोशल असेसमेंट में शामिल था और सबों ने निर्णय लिया और 16/10/2014 को एक डिसीजन आता है कि ईचा करकई डैम रद्द होना चाहिए। आपको यदि याद नहीं है तो इस असेसमेंट को आप पढ़िए। आप लोगों का ही ये एजेंडा है। ईचा करकई बांध से विस्थापित जनजाति समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में झारखंड जनजाति परामर्श उप समिति को समर्पित प्रतिवेदन। इसी प्रतिवेदन में आप लोगों ने लिखा था कि रद्द होना चाहिए। इसमें समीक्षा की गई थी आप लोगों ने। जनजाति क्षेत्रों में प्रचलित नियमों, अधिनियमों की अनदेखी कर बन रही ईचा करकई बांध को अविलंब रद्द किया जाए। आपने मुख्यमंत्री काल में, और उस समय अनुसूचित जनजाति के आप मंत्री थे और पदेन अध्यक्ष के रूप में टीएससी के थे, आपने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस समय थे, आपने इस पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा में आपने कहा था परियोजना हेतु अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, नदी इत्यादि से अपना अधिपत्य हटाया जाए। यानी बांध को इमीडिएट उस समय नदी, नाला, जल, जंगल, जमीन से अपना अधिपत्य हटाना था। यह आपने जजमेंट दिया था। तीसरा में उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत राशि, खर्च जितना हुआ था 124 को आप देने का वादा किया था। इसमें लिखा है, आपने जजमेंट दिया है। 124 गांव के जनजाति के हितों की रक्षा के लिए शहादत देने वाले सहित गंगाराम कालूंडिया के परिवार के आश्रितों को सम्मान देने का और उसे नौकरी देने का आप इस समय मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन जी आप भले ही जेल में हैं, लेकिन आप भी मुख्यमंत्री थे। जब यहां पर 2014 में आपने कहा था गंगाराम कालूंडिया के आश्रितों को सम्मान देने का, सम्मान क्यों नहीं मिला? आपने इसी में जजमेंट दिया था। दीपक बिरुआ जी आपका भी साइन है। इसमें लिखा था आपने उन्हें नौकरी देने का। कितना परिवार को, गंगाराम कालूंडिया के कितने परिवारों को आपने नौकरी दिया? आप जैसे नेताओं के कारण हम आदिवासी दबे कुचले लोग शोषित होते हैं। आपने कहा था उस समय 970 करोड़ का टेंडर गिलिप बिडकॉन के माध्यम से, सोमा कंस्ट्रक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ना तो यहां रीटेंडर होगा ना टेंडर होगा, क्योंकि पुनर्वास नहीं हुआ है। तो आज जब 129 करोड़ 1978 में 129 करोड़ था और आपके समय में 970 करोड़ होता है और आप जब सरकार बन गए हो आज वो 6,000 करोड़ खर्च हो गया। कहां है पैसा?
6,000 करोड़ कहां पैसा खर्च हुआ, जबकि डैम रुका हुआ है। आपने नहर पर किया, नहर के नाम पर, बनना तो डैम है, तो नहर के नाम पर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप लोगों के ऊपर संवैधानिक पदों पर रहते हुए आपने उल्लंघन क्यों नहीं हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस करें? क्यों नहीं आपके प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच और ईडी का जांच क्यों नहीं करें? आप यदि जालसाजी करते हैं तो हम इसको डिमांड करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से। केंद्र में जो सरकारें बैठी है, क्योंकि उसका दायित्व है संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत कि राज्य की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। आप भले बोलिए कि केंद्र सरकार का पक्ष में बात कर रहा है, लेकिन जब संविधान की बात आती है, यदि संविधान उल्लंघन होता है किसी राज्य में, तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार यह संविधान, भारत का संविधान देता है 355 के तहत। हम अनुरोध करेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, हम अनुरोध करेंगे महामहिम राज्यपाल से, हम अनुरोध करेंगे हाई कोर्ट के जजों से, हम अनुरोध करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों से, हम आदिवासियों को न्याय दीजिए। आपने 10,000 साल पहले हमारा शोषण किया था, आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसे लोग आज भी वही पुनर्वास कर रहा है। उसी अधिनियम से हमारे जमीनों को छीन रहा है, उसी अधिनियम से हमारा कोर्ट फी एक्ट लागू कर रहा है 1870, कोर्ट फी एक्ट 1870। कांग्रेस और जेएमएम आपने 1870 को क्यों एडॉप्ट किए हैं 2021 में? आप दोनों ने क्यों देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज 321 गांव को विस्थापित करने के लिए 2022 में नोटिफिकेशन